जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम श्रीवास्तव एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग एकदम अच्छे होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से आप अपनी तैयारी को लगातार आगे बढ़ा रहे होंगे। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और कुछ दिनों में लॉन्ग नोटिफिकेशन और भर्ती प्रक्रिया भी स्टार्ट कर दी जाएगी। तो जैसे ही शॉर्ट नोटिफिकेशन आया मुझे लगा कि ये वीडियो इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो मैं बना दूँ। तो बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझाने का प्रयास भी किया है। यूपीएससी भर्ती है, 15,000 से ज़्यादा पदों पर भर्ती होनी है जो भी कंफर्म की जा चुकी है और पद की वैकेंसीज को बढ़ाया भी जा सकता है। तो अगर आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं और चीज़ों से लगातार अपडेट रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप किस नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। और कुछ दिन में मैं पोल भी एक स्टार्ट करने वाला हूं, तो उन्हीं सब चीज़ों पर आराम से चर्चा करेंगे। मैं सिलेबस से लेकर के आप लोगों को सिलेक्शन प्रोसेस तक पूरा डिटेल बताने वाला हूं, तो वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी तो देखिएगा। इंफॉर्मेटिव है वीडियो, आराम से देखिएगा। जो चीज़ें ना समझ में कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। यहाँ पर जो आप लोगों को पता है कि यूपीएसआई सब इंस्पेक्टर यानी कि एसआई की भर्ती का 2025 का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो भर्ती प्रक्रिया भी 2025 में होगी, सारा कुछ 2025 में होगा क्योंकि 2024 तो अपने अंतिम समय में है। फॉर्म कब से आएंगे आप लोगों के मन में ये भी चल रहा होगा। और शॉर्ट नोटिफिकेशन आ गया है क्या? जी हाँ, शॉर्ट नोटिफिकेशन आ गया है, तभी तो पद की कन्फर्मेशन हो पाई है। पद कन्फर्म है और बढ़ेंगे, ठीक है, घटेंगे नहीं, कन्फर्म है, बढ़ सकते हैं। 15,798 पदों की भर्ती की बात चल रही है। सैलरी वगैरह की बात करेंगे। एज वगैरह तो आप लोगों को पता भी है कि 18 से 28 साल तक दी जाती है। सिलेक्शन प्रोसेस पर भी आप लोगों से भरपूर चर्चा करेंगे। बहुत सी चीज़ें हैं जिन पर मैं चर्चा करने वाला हूँ आपसे। एज का मुझे 1 मिनट, एज हाँ 21 से 28 है, सॉरी, क्योंकि आप लोगों से बीए मांगा गया है और स्नातक डिग्री मांगी गई तो 21 से 28 साल का है। बाकी कुछ चीज़ें जो चीज़ें मुझे नहीं समझ में आ रही थी या मुझे लग रहा था कि इन चीज़ों पर एकदम अंकों का ध्यान रखना हो, उन चीज़ों को मैंने लिखा भी है। देखो, सिलेक्शन प्रोसेस की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा। तो रिटन एग्जाम कैसा होगा? आप लोगों को कुल 400 नंबर का पेपर आएगा। 400 नंबर का पेपर आएगा जो कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों होगा। तो सीबीटी तो होना नहीं है, ऑफलाइन पेपर होना है। 2 घंटे का समय दिया जाएगा आप लोगों को, लगभग 120 मिनट, यानी जिसमें जनरल हिंदी, मूल विधि, संविधान, जीके, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, तार्किक योग्यता के प्रश्न होंगे। ठीक है, इतने सब्जेक्ट हैं। इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं है इसमें, ना ही मैथ है, मैथ भी नहीं है। संख्यात्मक एवं थोड़ा बहुत जनरल मैथ वगैरह का क्वेश्चन आ सकता है, हार्ड मैथ नहीं है। 1/3 का निगेटिव मार्किंग का जो है रखा गया प्रोसेस है और 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। 2.5 नंबर का क्वेश्चन, तो टोटल क्वेश्चन होंगे आप लोगों के 100 के 40, ठीक, 2 पेपर होंगे। 100 नंबर के 100 क्वेश्चन के 2 पेपर होंगे जो कि 40 नंबर के 40 क्वेश्चन आप लोगों के पूछे जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ें तो हो गई आपका एग्जाम से संबंधित। अब उसके बाद आप लोगों को क्या होगा? पीएसटी मतलब फिजिकल। अब फिजिकल जो है जनरल, ओबीसी और एससी, हाइट की बात करूँ तो उनकी हाइट 168 मांगी गई है। अगर आप लोगों को 168 है तो आप लोग जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मेल की। ठीक है, अगर आप एसटी में है, बिलोंग करते हैं एसटी में, तो 160 सेंटीमीटर में ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब चेस्ट भी आता है पुरुषों में, तो चेस्ट जो है वो 79 से 84 है जनरल ओबीसी का, एससी का। और यहीं पर एसटी की बात करूँ तो एसटी सिर्फ 77 से 82 अगर आपका चेस्ट है तो आप जा सकते हैं। एसटी के लिए यहाँ पे विशेष छूट दी गई है, बाकी एससी के लिए कोई छूट नहीं है। फीमेल की बात करूं तो जनरल, ओबीसी, एससी अगर है तो उनकी 152 हाइट है और एसटी की 147 हाइट। ठीक है, ये हाइट है, चेस्ट वगैरह नहीं देखा जाता इसमें। वेट की अगर मैं बात करूं तो अगर फीमेल हैं आप तो फीमेल में वेट का प्रोसेस यहाँ पे देखा जाता है। 40 केजी से अगर आप कम हैं तो जो है निरस्त किया जा सकता है। 40 केजी मिनिमम मांगा गया है यहाँ पर, और इससे ज़्यादा ही होनी चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। रनिंग दोनों की अलग अलग है। मेल है तो आपको 4.8 किलोमीटर 28 मिनट में तय करना होगा। अगर फीमेल है तो 2.4 किलोमीटर 16 मिनट में। तो 2.4, 4.8, 16 दून 32, हाँ लगभग 4 मिनट और भी आप लोगों को छूट दी गई है। तो उस हिसाब से मुझे लगता है अच्छी वैकेंसीज के हिसाब से आई है तो आप लोग सिलेक्शन ले लेंगे। बहुत से क्वेश्चन आप लोगों के मन में है। उसके बाद आपका फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा। फिजिकल वगैरह में ये रनिंग वगैरह आती है। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल होगा। मेडिकल, फिजिकल, पीएसटी, 3 शारीरिक परीक्षाएं होनी है। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और रिटन केवल एक बार। अगर आपने रिटन निकाल लिया तो उसके बाद आप लोगों को 2 बार फिजिकल निकालना होगा। पहले पीईटी फिर पीएसटी, नहीं पहले पीएसटी फिर पीईटी। अब बहुत से लोगों के मन में आता है कि फॉर्म कब से आएंगे, तो मैं आप लोगों के लिए बता दूं, फॉर्म आप लोगों के जनवरी माह में भरे जाएंगे।
शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया क्योंकि आप भी जानते हैं इलेक्शन का टाइम है, तो जितनी ज़्यादा भर्ती सरकार करा सकती है कराएगी। और आप लोगों को लुत्फ उठाना चाहिए इन चीज़ों का, क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं आते हैं, तो इन चीज़ों से आप लोग रूबरू रहो। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही वैकेंसीज आएंगी, जैसे ही कुछ होता है, मैं फ़ौरन आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ, फ़ौरन आप लोगों को बताने का प्रयास करता हूँ। शॉर्ट नोटिफिकेशन को जारी कर दिया गया है, जब तक फॉर्म नहीं स्टार्ट होंगे तब तक अंतिम तिथि नहीं आएगी, तब तक एग्जाम की तिथि नहीं आएगी। लेकिन एग्जाम का सिलेबस वगैरह जो है जारी कर दिया गया है, तो ये सिलेबस वगैरह आप लोग देख सकते हैं। वैसे भी जो लोग तैयारी करते हैं उनको पता भी होगा, कुछ चीज़ें नहीं पता होंगी तो वो चीज़ें बता देता हूँ। जैसे जो स्टार्टिंग सैलरी की बात की गई है वो 34,800 रुपये की सैलरी बात की गई है। 21 साल है, 28 क्वालिफिकेशंस की अगर मैं बात करूँ तो क्वालिफिकेशन यहाँ पर स्नातक, अगर आप लोग डिग्री लिए हैं स्नातक यानी कि, तो तब आप फॉर्म भर सकते हैं। स्नातक मतलब 21 साल में आपका स्नातक कंप्लीट भी हो जाता है। उस हिसाब से एज भी अच्छी रखी गई है, किसी प्रकार का एज में कमी वगैरह या बढ़ोतरी वगैरह नहीं की गई है, ठीक है। और भी चीज़ें हैं, एक बार मैं देख लेता हूँ क्या चीज़ें छूट रही हैं, अगर कुछ छूट रहा तो मैं बता देता हूँ, वरना वैसे तो कुछ छूट नहीं रहा। डॉक्यूमेंट वगैरह, हाँ, और हाँ, बहुत अच्छी चीज़ याद आ गई है। अगर इन सब्जेक्ट की आप लोगों को पीडीएफ वगैरह चाहिए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आप जैसे मार्केट में जाते होंगे तो इन सभी की अगर बुक, मैं ज़्यादा तो नहीं कह सकता, सभी की अगर आप बुक ढूंढेंगे तो 2,000 के आसपास पड़ेंगी, जो कि फ्री में समझ लो आप लोग दे रहे हैं। ये नहीं कहूँगा कि फ्री में आप पढ़ते भी होंगे तभी खरीद रहे हैं, लेकिन अगर मैं आप लोगों से कहूँ ठीक यही बुक मैं आप लोगों को फ्री में दूंगा पीडीएफ के रूप में, तो आप क्या कहेंगे? फ्री में आप लोगों को पीडीएफ के रूप में बुक्स मिलने वाली है, मेरे पास अवेलेबल है सारी बुक्स। और 2 से 4 दिन में मैं आप लोगों के लिए वो बुक्स धीरे धीरे यूट्यूब या टेलीग्राम के माध्यम से आप तक पहुंचाना शुरू कर दूंगा। इसके लिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, किसी प्रकार का सौदा नहीं है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी तब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, अच्छी लगी तो कमेंट कर दीजिएगा, और अगर आपको लगता है इन्फॉर्मेटिव है तो वीडियो लाइक भी कर सकते हैं। और मैं ये बहुत जल्द आप लोगों को देने वाला हूँ, किसी भी प्रकार का रोक नहीं है। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब भी आपको मिलेगा, कर देंगे तो मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा। ये चीज़ें हैं। अगर आप और भी चीज़ें हैं जैसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह की अगर मैं बात करूँ, डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को भी पता है, सभी को पता होते हैं। आधार कार्ड, पैन कार्ड, मार्कशीट वगैरह हो गया, फिर आपका आय, जात, निवास, जन्म प्रमाण पत्र, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। तो शॉर्ट नोटिफिकेशन आया था तो मैंने आप लोगों को बताया है, चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होंगी। बहुत सी चीज़ें हैं जो छूट रही, मैं जानता हूँ बहुत बड़ा पीडीएफ होता है, जब पूरा पीडीएफ आएगा तो मैं एक बार फिर से आप लोगों के समझ आऊँगा। तो इस वीडियो को इस उम्मीद के साथ विदा लेता हूँ कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।